हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई पम्मी और हर्षा को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर की जो है रील बन रही हैं और तरह तरह की बातें की जा रही है। तो कल जो पम्मी का एक व्लॉग आया था उसमें उसने बहुत सारी बातें तो अपनी क्लियर कर दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई फैन पेज नाम जोड़ने में नंबर 1 है। फिर लोग जो है रिकॉर्डिंग कर करके भी डाल रहे हैं। लेकिन सही बताएं तो हर्षा ने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं, उसने तो भाई अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। क्लियर ये करा कि जब लोग उसको कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप इससे शादी कर लो, पम्मी भाई से शादी कर लो, तो अगली ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो है ना उसमें है, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है उस लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया और शायद वो लड़की बहुत समझदार है। और भाई पम्मी तो देखो हर्षा की बहुत तारीफ कर रहा था कल के व्लॉग में, और ये भी बोला कि भाई तुम किसी भी लड़की को जो है ना लड़के के साथ देखते ही भाभी भाभी बोलना शुरू कर देते हो, तो ये भाभी भाभी का चक्कर खत्म कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में, हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। पम्मी ने ये वाली बातें बोली तो लोगों ने पम्मी को कमेंट करने शुरू करे, और कमेंट भी कुछ ऐसे आए हुए थे कि भाई अगर कोई लड़की आपके साथ मिले तो वो आपकी दोस्त, लेकिन वहीं अगर आपकी वाइफ के साथ कोई लड़का मिल जाता है तो वो गलत हो जाती है। ये तो गलत चीज़ है, आपको जो है थोड़ा सा इस चीज़ को जो है समझना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है कि भाई अगर आपकी दोस्त है तो प्रेरणा का भी अगर वो किसी लड़के से बात करती है या वो शूटिंग करती है तो वो उसका दोस्त ही होगा। क्यों मतलब इस चीज को जो है नेगेटिव वे में लेके जाना। जहां बात हर्षा की हो रही थी तो हर्षा की तो भाई तारीफ भी इतनी करी कि इन्होंने बोला कि मैं वो काम जो है मतलब करने जा रहा था और करना भी चाहता था, मतलब एक्सपोज वाला शायद कुछ चीजें ये बताना चाहते थे अपनी पब्लिक को, लेकिन हर्षा ने मेरे को ना वो काम करने से मना कर दिया। वो लड़की देखने में तो ऐसा लगती है कि पता नहीं क्या ही उटपटांग कपड़े पहने हैं, कैसी लड़की होगी, कितना मॉडर्न लड़की होगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है ना सबको समझनी चाहिए कि कभी भी किसी को ना उसके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसी है, कैरेक्टरलेस है या फिर वो संस्कारी है। कपड़ों से आपके संस्कार नहीं झलकते कभी भी। आज का जो टाइम है ना मॉडर्न टाइम है, हर कोई लड़की होती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे शूटिंग करनी है, कैसा भी काम करना है, तो वो इस तरीके के कपड़े पहनती है, लेकिन आप उसको जज नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से देख के। तो वहीं पे देखो हर्षा ने काफ़ी चीज़ें उनके जो रिश्ते को बचाने के लिए शायद उनको समझाई, और जो कि शायद पम्मी को समझ भी आई। अब बाकी रही इनकी डाइवोर्स की बात, तो कल ये जो केस के लिए जो मैंने बोला था कि ये लोग गए थे, फोटो वगैरह इन्होंने डाली हुई थी, तो एक्चुअली कल की जो इनकी डेट मिली हुई थी ना वो ये पहुंच नहीं पाए, तो वकील ने ले ली अगली डेट। और इस पे भी बहुत लोगों ने बताया कि भाई अगर आप डेट पे जाते हो तो कम से कम उस चीज़ के बारे में बताया भी करो कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या सच में ये जो आपका डाइवोर्स है ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर जो आपकी वाइफ है इस डाइवोर्स को वापस ले रही हैं, वो आपके पास वापस आना चाहती हैं रहने के लिए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा लोगों को बताया भी करो। वहीं पे देखो काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेरणा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है उनकी रील से, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि स्नैप पे जो है मिस यू करके कुछ स्टोरी डाली थी, फिर उन्होंने वो डिलीट कर दी। हालांकि देखो मैंने तो नहीं देखी और ना मैं ऐसे ट्रस्ट कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने की बातें। हो सकता है उन्होंने देखी होगी, लेकिन किसी के पास वो प्रूफ नहीं है कि भाई उन्होंने कोई स्टोरी डाली थी और जहाँ पे वो कुछ मिसयू करके डाल रही थी। लेकिन हाँ, आज एक चीज़ तो ज़रूर समझ आई मुझे भी कि उन्होंने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगा रखी है सीता माँ को लेके, जहाँ पे सीता माँ का एक सीन है और वो भरी सभा में बोलती हैं कि मुझे जो है अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए मैं अग्नि परीक्षा से भी गुजर जाऊंगी, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, मेरा किसी और आदमी के साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं है। तो शायद प्रेरणा अपनी स्टोरी से लोगों को ये बताना चाहती है, या फिर हो सकता है कि पम्मी को ये बताना चाहती है कि भाई मेरा इस तरीके का कोई भी अफेयर नहीं है किसी लड़के के साथ, जैसा कि मतलब शायद तुम सोचकर बैठे हो। तो यार यहाँ पे ना कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि किसी का घर खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे प्रेरणा को भी सब लोग यही समझाते हैं, मैंने जितने भी इनको कमेंट्स देखे हैं कि आप चले जाओ वापस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो भी चीज़ ईगो है इसको छोड़ दो, भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं। इवन पम्मी की वीडियो में कल एक बहुत लंबा चौड़ा कमेंट आया था जो कि काफी अच्छा कमेंट था, और कहीं ना कहीं पम्मी और प्रेरणा दोनों के लिए वो कमेंट था, जहां एक लड़की ने लिखा हुआ था कि पम्मी ने प्रेरणा को बहुत सपोर्ट किया है, पम्मी ने अपने माँ बाप के साथ रहना छोड़ा सिर्फ प्रेरणा की खुशी के लिए। बहुत बार ये शिफ्ट भी हुए क्योंकि प्रेरणा को इसके घर में नहीं रहना था। प्रेरणा तो इसके घर में किसी से बात भी नहीं करती थी, पम्मी का दिल नहीं था, फिर भी उसने प्रेरणा की खुशी के लिए नोना को उसकी नानी के घर दिया।
नहीं तो कौन बाप दादा दादी चाहेंगे कि भाई उनके घर की लाडली नानी के घर रहे। प्रेरणा ने कभी एक दिन भी नोना को यहाँ नहीं रखा। ये दुनिया का उसूल है, लड़की शादी के बाद अपना घर बसाती है, अपनी औलाद को अपने घर में रखती है, अपना घर बनाती है। गुजरों में तो इतनी छूट भी नहीं होती, लेकिन पम्मी ने प्रेरणा को हर तरह से सपोर्ट किया। अरे सब भूल गए क्या, पम्मी कितना पीटा था प्रेरणा के लिए। अगर प्रेरणा ने आंसू बहाए हैं यूट्यूब पर आकर, तो पम्मी ने वो दर्द सहा है। इसके लिए पम्मी का जी नहीं करता क्या नोना उसके साथ रहे। वो उसकी भी बेटी है और उसका भी खून है। तो भाई ये बहुत अच्छा कमेंट करा था, जिसने भी करा तान्या शर्मा आईडी ने, और इस पे जो है लाइक भी दिया हुआ है पम्मी ने। तो देखो यार, यहाँ पर जो है ना बच्चा बीच में पिस जाता है। बहुत सारे केस ऐसे दिन रात होते रहते हैं, और प्रेरणा को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और 3 महीने की पहले की एक क्लिप जो है अभी यूट्यूब पे वायरल हो रही है इनकी, जहाँ पे ये गाड़ी में बैठी हुई और इन्होंने बोला कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं भाई, जितना मैंने जो भी चीज़ें गलत करी हैं फिर भी उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। तो बहुत अच्छी बात है, अगर माफ़ कर दिए हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने जवाई को भी जो है ना माफ़ कर देना चाहिए, और अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाना चाहिए आंटी को कि भाई आप जो है ना अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा इन दोनों के बीच में पिस रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और भाई हर्षा को भाभी भूभी कहना छोड़ दो। भाभी जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि प्रेरणा ही रहेगी, क्योंकि जब इतना लंबा किसी का रिलेशनशिप हो जाता है ना तो वो जल्दी से टूटना मतलब कि बहुत मुश्किल वाली बात होती है। यहाँ पे एक्चुअली किसी भी लड़के का नाम लड़की के साथ ना जोड़े, ना किसी लड़के का नाम जो है लड़के के साथ जोड़े, क्योंकि भाई हर किसी की इज्जत होती है। और हाँ, अगर वो कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं जहाँ पे कुछ प्रूफ सामने है, तब इंसान जो है प्रूफ के आधार पे किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर बोल सकता है। अदरवाइज किसी को भी राइट नहीं है किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलने का। सभी लोग यही कोशिश करें कि इनका घर खराब ना हो, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाहते। और अब तो लगता है कई बार प्रेरणा की रील देखने से, उसकी स्टोरी देखने से, लगाने से, कि भाई वो कुछ अंदर ही अंदर जो है बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय।